हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। रोज़ मैं यहाँ पे एक 100 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारा क्वेश्चन रिपीटेड है और ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक पार्ट अपलोड हो चुका है, वहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चंस करवाया है। ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ भी मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, भारत का गवर्नर उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्या दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। उसके बाद है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। तो जो कश्मीर का अकबर कहलाता है वो है जैनु आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन जो है ये कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। उसके बाद है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी। ठीक है, ये दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है जल में विटामिन नहीं है, विटामिन A, D, E, K, ये जल में घुलनशील नहीं है। तो ये किसमें घुलनशील है? वसा में। दोनों याद रखना है। वसा में घुलनशील पूछे तो विटामिन A, D, E, K। ठीक है, इसको इस तरह याद रखना है। कीड़ा, देखिए क्या लिखा हुआ है? कीड़ा लिखा हुआ है, कीड़ा। तो कीड़ा कीड़ा कहाँ भी घुलनशील है? तो वसा में। उसके अलावा जो दो बचा विटामिन बी और सी, वो किस में घुलनशील है? जल में। उसके बाद है नेक्स्ट वसा में घुलनशील विटामिन। तो मैंने अभी तो बताया था। तो कीड़ा से याद रखना है KE, D, A। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किस में घुलनशील है? वसा में। उसके बाद है नेक्स्ट गोबर गैस में मुक्त होता है तो मीथेन CH4, इसका केमिकल फॉर्मूला। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कौन से ईस्वी में हुआ था। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेटोस्थनीज ने मापा। उसके बाद है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो कौन है? पाणिनि। उसके बाद है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। देखिए सारा VVI क्वेश्चन है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन डाला जाता है। तो सारा आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे याद रखना है। जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो आंधी तूफान आने की संभावना। उसके बाद है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। शतरंज का जन्मदाता किससे कहा जाता है? भारत को ही कहा जाता है। शतरंज का जन्म भारत में ही हुआ है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस जो हुआ था वहाँ पे कौन सा यौगिक का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। उसके बाद है सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 में किसका मिश्रण है? तो एक्वारेजियो देखिए दो चीज़ से बना हुआ है जिसमें सोना घुलता है। एक्वारेजिया किससे बना है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl
और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है 3 अनुपात में लेना है, तो नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में लेना है, इस टाइप से। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। ऑक्सीजन की खोज पूछा जाए तो सभी को याद रखना, ऑक्सीजन की खोज किया था प्रिस्टले ने। आपको बताना है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसे कहा जाता है? वाटरमैन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसी खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? सी हुआंग टी ने चीन का जो महान दीवार है ग्रेट वॉल, उसका निर्माण किया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। आपको बताना है कि जो रेल किसने चलाया था, प्रथम रेल किसने चलाया था, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 403। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। याद रखना, उधम सिंह ने ये जो ओ डायर थे, ठीक है, इसको मार दिया था, ठीक है, इसका हत्या कर दिया था। कहाँ किया था? जालियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है एक पुरानी होती है, एक नई होती है। तो पुरानी पूछे, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर को। तो दोनों को याद रखने का एक तरीका है, देखिए पुरानी जो चीज़ है वो किसको दे दिया जाता है? बांगर, ठीक है, बांगर वाले को दे दिया जाता है। तो ये याद रखना है, पुरानी जब भी दिखे तो बांगर लगाना है, और नई क्या बच जाएगा? खादर। उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। उसके बाद है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कहाँ पे है? तो नीलगिरी पहाड़ी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ठीक है, सामग्री, तो इन्हें नियुक्त किया था 1876 ईस्वी में। उसके बाद है मूत्र को गुर्दा यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर, जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये ले जाता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, ये हुआ था केरल के मालाबार में, मोपला विद्रोह। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद है किस विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के हैं, और एक और थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ये दोनों जो थे प्रथम व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट है सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। उसके बाद है कि रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। उसके बाद है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। फेरोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तोबई, जापान की थी ये, ठीक है, ये प्रथम महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। याद रखना है कि रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पीलिया रोग
किसे प्रभावित करता है? यकृत को। उसके बाद है नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी एक जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून, उत्तराखंड में। उसके बाद है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है पंचशील समझौता भारत और किस देश में बीच हुआ था? तो चीन के। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन पेपर उल्टा के देख लीजिए, उसमें आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद भी करते चलिए सारा क्वेश्चन को। 160 नंबर है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती नाभिकीय संलयन द्वारा। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। उसके बाद अब बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका याद रखना है, सुपीरियर झील। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में 1 जुलाई 1955 को। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग है, भारत में कौन है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। उसके बाद है प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रामानंद को। उसके बाद है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो याद रखना है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। उसके बाद है शून्य की खोज किसने की थी? तो सभी जानते हैं, आर्यभट्ट ने। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदयन ने। याद रखना, जो पाटलिपुत्र अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? पटना। इसका स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1930। कहाँ हुआ था? कनाडा में, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन। उसके बाद हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? 1983 में। ठीक है, उसके बाद टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? महेश भूपति। ठीक है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। उसके बाद है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। आसमान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पे स्थित है। और नील नदी कहाँ है? मिस्र में, ये भी याद रखना है। आसमान बांध नील नदी पर स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदर बरदाई ने। ठीक है, चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। किसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। कहाँ है? उत्तराखंड में। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। बहुत बार क्वेश्चन से ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापा जाता है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? 4 बीटों के बराबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। ठीक है, ऑरस्टेड ने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर सही दिया है तो ये आंसर आपका सही होगा। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG
कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियुक्ति की जाती है कैग की। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। उसके बाद स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेने लेनेक ने किया था। उसके बाद है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1952 में। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। सभी जानते हैं इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि ये जो मेगास्थनीज हैं ये किसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं फिर से 100 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। 100 कर मैं 1000 कंप्लीट करूँगा। तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी आप इस तरह का सीरीज को देखना चाहते हैं वो वीडियो को, तो नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दें, ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।